हेलो एवरीवन। मेरा नाम आदित्य केदारी है। मेरी एज 35 है। मेरी हाइट 6 फुट 4 है। मेरा नंबर 9665961104 है। मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ। मैंने टी स्कूल पुणे में से एक्टिंग का क्लास किया है। मैं अब तक 3 मराठी नाटक में काम कर चुका हूँ। जो सीन मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो महाभारत में से दुर्योधन और भीम के बीच में है। तो चलिए सीन को परफॉर्म करता हूँ, जहाँ पे मैं दोनों दुर्योधन और भीम दोनों का रोल परफॉर्म कर रहा हूँ। ये लो भीम, मेरा खड़क। क्यों? इसे लेकर मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूं भीम, कि युद्ध शुरू होने से पहले ही तुम इसे समाप्त कर दो। कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। मैं सीधी बात करता हूं और सीधी बात ही समझता हूं। युद्ध ना हो, इसके केवल 2 मार्ग हैं। एक तो ये कि मैं तुम 5 पांडवों का वध कर दूं, दूसरा ये कि तुम 5 पांडव मेरा वध कर दो। परंतु मेरी ये इच्छा है कि आज तुम दूसरा मार्ग चुनो और तुम मेरा वध कर दो। ये लो मेरी कटार और मुझे समाप्त कर दो भीम। मुझे अपनी आंखों और मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सदैव घमंड से तना हुआ ये सर आज नम्रता से झुका हुआ है, और वो आंखें जिनमें केवल द्वेष और घृणा की चिंगारियां निकलती थी, आज उनमें पश्चाताप का भीगापन दिखाई दे रहा है। और वो मुंह जिससे व्यंग के बीच से भूते हुए बाण निकलते थे, उनमें आश्रुओं से भरी हुई बातें निकल रही हैं। दुर्योधन, कहीं इस परिवर्तन के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं? नहीं भीम, इस परिवर्तन के पीछे एक योद्धा ने की हुई भूल का परिणाम है, जिसमें क्षत्रिय स्वाभिमान को लहूलुहान किया है, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, क्षत्रिय परंपरा का अपमान किया है। मैंने एक अपराध किया है भीम। केवल एक अपराध? हाँ भीम, केवल एक अपराध। इस कार्य के अतिरिक्त मुझे अपने किसी भी कार्य से लज्जित नहीं हुआ हूं मैं। ऐसा कौन सा अपराध है जिसे तुम जैसा निर्दयी और कठोर को लज्जा का अनुभव हो रहा है? मैं तुम्हारे पौत्र का अपराधी हूं भीम। बार्बरिक, क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने क्षत्रिय धर्म को भूलकर बार्बरिक जब चेत अवस्था में था, निहत्था था, मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है भीम, और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा वध कर दो, ताकि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें इस रात्रि के अंधकार में यहां पर अकेले बुलाया। अंतरात्मा की पुकार सुनकर स्वयं में लज्जा का अनुभव करना, यह भी तो एक दंड है दुर्योधन। और तुम्हें दंड मिल चुका है। मैं तुम्हें और दंड नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन रणभूमि में युद्ध करते समय मारूंगा। क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी परम इच्छा है। अगर आज मैंने तुम्हारा वध कर दिया दुर्योधन, तो मैं उस दुर्योधन को मारूंगा जो नम्र है, लज्जित है, अपने पाप के अभाव में पीड़ित है। मुझे उस दुर्योधन को मारना है जो घमंडी है, पापी है और अहंकारी है। मेरे पौत्र के प्रति जो अपराध तुमने किया है, मैं उसकी ओर से तुम्हें क्षमा करता हूं। और यदि
मेरे पौत्र में आवेश में आकर तुम्हारा निरादर किया होगा, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। परंतु दुर्योधन, तुमने जो पांचाली का अपमान किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। तेरा खून पी के अवश्य मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, और यह कार्य इस अंधकार और सन्नाटे में नहीं होगा, दिन के उजाले और रणभूमि के शोर में होगा। रुक जाओ भीमसेन, अब हमारी मुलाकात रणभूमि में होगी रणधन, जब हम अपने आमने सामने होंगे। भीमसेन, हमारी मुलाकात रणभूमि में अवश्य होगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया मानता हूं कि तुमने मेरा मानसिक बोझ कम कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना भीमसेन, कि जो दुर्योधन अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए प्रशिश आ सकता है, वही दुर्योधन युद्ध के समय रणभूमि में अपने शत्रु का वध करने से कदापि संकोच नहीं करेगा, कदापि संकोच नहीं करेगा।